स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है अमृत उपाध्याय और आज मैं जिस बारे में आपसे बातचीत करूंगा वो फीचर्स के बारे में बातचीत होगी। फाउंडेशन बैच के क्या क्या फीचर्स हैं, और मैं सिर्फ फीचर्स बताऊंगा नहीं, कुछ फीचर्स आपको दिखाऊंगा कि ये फीचर्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक तो लगातार आप फीचर्स सुनते आ रहे हैं। अब आपको देखना है कि देखिए कैसे फीचर्स आपके लिए यूजफुल होंगे। इस बैच के बारे में आपको पता है, फाउंडेशन बैच है, लाइव फाउंडेशन बैच है। पहली बार स्टडी IQ ने लाइव फाउंडेशन बैच शुरू किया और 11 जुलाई 2022 11 जुलाई से शुरू होने वाला है ये बैच। ठीक है, प्राइस की अगर बात करें तो ये मात्र आपको 18,999 रुपए में मॉर्निंग बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। और मॉर्निंग बैच में एडमिशन में ये प्राइस आपको कब मिलेगा? जब आप किसी कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपने एडमिशन लेते समय डाल दिया अमृत लाइव, ठीक है, तो आपको ये कोर्स मिलेगा 18,999 रुपये में। आइए अब आपके कुछ फीचर्स आपसे परिचित कराते हैं, कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे यूनिक फीचर जो है इस पूरे कोर्स का वो है हैंड रिटन नोट्स का मिलना, जो आपको कहीं भी आपने सुना नहीं होगा। हैंड रिटन नोट्स मतलब जो क्लास आप ले रहे हैं, आज की क्लास ले रहे हैं, तो आज की क्लास का एक हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। और वो नोट्स कैसा होगा? वो नोट्स इस तरीके से होगा, मतलब उसमें जिस तरीके से आप डायमेंशंस बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, अपने नोट्स जिस तरीके से बनाते हैं, वैसे नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है रिवीजन के टाइम में। जब रिवीजन करने जाएंगे तो ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये बहुत कारगर होंगे। तो देखिए किस तरीके से सिटीजनशिप अगर चैप्टर है आर्टिकल 5 to 11, तो आपको यहाँ पर उसी तरीके का बिल्कुल नोट्स मिलेगा जिस तरीके से आप बनाते हैं। ठीक है, कई मायनों में मैं कहूँगा कि आपसे हो सकता है आप नहीं बना पाते हो, उससे अच्छा और उससे बेहतर तरीके से एक एक्सपर्ट के द्वारा ये सब कुछ बनाया जाता है, एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया जाता है। फिर देखिए, जैसे NRC है, NRC में फिर किस तरीके से पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में। ये हो गया इंग्लिश। एक कन्फ्यूज़न आप लोग को और है कि जो मटेरियल मिलेगा वो इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा। आपको स्टडी मटेरियल दोनों ही भाषाओं में मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जैसे ये हिंदी इंग्लिश के हो गए, हिंदी के इस तरह से बनाए गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स, अभी पॉलिटी की क्लास चल भी रही है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, फिर क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी तरीके से अलग अलग। तो पाई चार्ट, डायग्राम, ठीक है, इस तरह के इनोवेशंस के ज़रिए आपको ये पूरे नोट्स मिलेंगे। जैसे मूल अधिकार इस तरह बनाया गया है कि इसके पॉइंट कौन कौन से हैं और आर्टिकल कौन कौन कवर करते हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु दे दिए गए नीचे। तो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है नोट्स को। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब, इस तरह आपको नोट्स मिलेगा, केशवानंद भारती। अब इस पूरे नोट्स का जो फ़ायदा आपको मिलने वाला है, बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पहली चीज़ ये कि नोट्स बनाते कैसे हैं। आप हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि नोट्स बनाया कैसे जाता है, तो नोट्स बनाने की कला भी, बनाने का आर्ट भी आप इससे सीख लेंगे कि कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं जिनको नोट करना चाहिए, कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कैसे आप एग्जामिनेशन में अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन पर कैसे काम कर सकते हैं, पाई चार्ट, डायग्राम, इन सब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सब भी आप बहुत आराम से इससे सीख पाएंगे। नेक्स्ट, अब आता है PPT। ठीक है, हर क्लास के साथ आपको उसका एक PPT मिलेगा। PPT मतलब वही PPT जो टीचर के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो PPT कैसा होगा? ये है PPT का एक एग्जाम्पल। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, कि 2021 में इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है।
सब कुछ आपको जो मिल रहा है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी मिल रहा है। ठीक, इसके बाद ये पीपीटी जो आपको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपको मिल जाएगा इस तरह से, और ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इन सब पीपीटीज का भी क्या इस्तेमाल होता है, जब आप इन पीपीटीज को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको इमेज के रूप में याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका पीपीटी वाला पोर्शन। अब आइए हैंड आउट, जो आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, ये हैंड आउट भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। तो हैंड आउट आपको इस तरीके से मिलेंगे। ठीक, जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, तो इसमें एस्टैब्लिशिंग ब्रिटिश सुपरमेसी, फिर यहां भी आपको इस आर्ट का इस्तेमाल मिलेगा कि डायमेंशंस कैसे दिखाएं। ठीक है, किस तरीके से कंपैरिजन करें, मेन पॉइंट्स को किस तरह आप प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ पढ़ना यूपीएससी का एग्जाम निकालने का की नहीं है। पढ़ने के साथ साथ आप लिखना, और लिखने में भी प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हैंडआउट्स भी आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए और कंटेंट इसका बहुत ही रिच होगा। जैसे देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर ऑफ मद्रास, बंगाल, इस तरह से समझाने के हिसाब से ये हैंडआउट तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ते जाने से रिटेंशन नहीं हो पाता, तो समझाने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं इमेजेस का इस्तेमाल आपको जगह जगह मिलेगा, ताकि इमेजेस भी आपको याद कराने में कारगर हों। इसी तरीके से लिंक्स किस तरीके से बनाए गए हैं, इसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स का आर्ट मिल जाएगा। ठीक है, बेटर नोट्स बनाने का कैसे आप बना सकते हैं ये भी मिल जाएगा। पढ़ते वक्त अगर इन चीज़ों को आप ठीक से ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि पढ़ना बहुत, रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, नोट्स बनाना बहुत आसान है, और बाद में रिवाइज करना इन सब का की रोल है रिवाइज करने में। इसी तरीके से आपको हिंदी में मिलेगा, सेम चैप्टर का हिंदी में हैंडआउट्स बिल्कुल वही मिलेंगे जो इंग्लिश में है, और सेम लेआउट में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बात आप लगातार पूछ रहे हैं कि हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा हैंडआउट, तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिए, आपको दोनों भाषाओं में हर चीज़ मिलेगा। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे कराई जाए। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस का इसमें कमिटमेंट है इस पूरे कोर्स में। तो कैसे होगा वो, जैसे फंडामेंटल राइट्स को ही ले लीजिए, तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको मिल जाएगा और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यूपीएससी के लेवल के सारे क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट्स हो गए, यहाँ आंसर दे दिया गया और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया गया, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो पहले क्या कीजिए, पहले जितने इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, और अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको अच्छे से नहीं पता, तो एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 3 चीज़ों की बात हमने की अभी तक। पहला, हैंड रिटेन हैंडमेड नोट्स। ठीक, पीपीटी इन बोथ लैंग्वेजेस, स्टडी मटेरियल जिसे आप कहते हैं हैंड नोट, हैंड आउट, ठीक है, और एमसीक्यू। अब ये सब देखकर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपको मिलने क्या वाला है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा इस पूरे कोर्स का एक बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही यूनिक फीचर है कि इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप और ग्रुप मेंटोरशिप की बात की गई है। अभी हाल ही में पिछले वीक हमने अनिल स्वरूप सर के साथ एक ग्रुप मेंटोरशिप का सेशन किया था, और ऐसे जितने सेशंस हैं ये हम लगातार करते रहेंगे।
तो वो हो गया ग्रुप मेंटोरशिप का पार्ट, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, साथ ही वे लोग जो सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं, इन सब से हम आपका ग्रुप मेंटोरशिप कराएंगे। और साथ ही 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखिए। तो ये मेंटोर्स इस तरह से लगातार स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। इसको थोड़ा अगर आगे बढ़ाएं, देखिए जैसे ये स्टूडेंट के साथ बातचीत हो रही है। न्यूज़ रिगार्डिंग पॉलिटी, न्यूज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल अफेयर, न्यूज़ रिगार्डिंग इकोनॉमी। मोनोटोनस हो सकता है अगर आप सिर्फ ये सोचो कि ऑप्शन छोटा है और स्कोर आ जाता है। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफर करता है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर अभी आप सोच नहीं कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप 2 न्यूज़पेपर, वन इज द, ठीक है। तो मेंटोर्स लगातार इस तरह से बैठकर काम करते हैं और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। अब 1-to-1 मेंटोरशिप पर और ग्रुप मेंटोरशिप पर बहुत जल्द मैं एक और वीडियो उन मेंटोर्स के साथ बातचीत करके आपके सामने दूंगा। मे बी इसी वीडियो के साथ साथ वो भी आए, ठीक है। तो आपको मेंटोरशिप की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह से मददगार होगा, ठीक। चलिए अब फीचर्स की बात कर ले रहे हैं। 5 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब इस बैच के बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो लाइव क्लासेस कितने देर की हैं आपको पता है, 900+ आवर्स की हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप जिसका आपने वीडियो देखा, और 1-to-1 मेंटोरशिप की बात अगर मैं करूं तो सिर्फ ये एकेडमिक नहीं होता है, बल्कि आपकी हर परेशानी में, हर तरह की परेशानी में आपके मेंटोर्स आपका साथ देते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, आप किसी परेशानी से बाहर निकालते हैं। और मेंटोरशिप पर मैं जैसा मैंने बताया कि एक वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा उन मेंटोर्स के साथ बातचीत करते हुए। क्रिस्प नोट्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, और नोट्स क्रिस्प होने चाहिए, हैंडआउट क्रिस्प होने चाहिए। उस अथाह समुद्र में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्रिस्प नोट्स मिलेगा, साथ ही आपका एक वीकली रिवीजन टेस्ट होगा। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो समय के साथ आपको प्रोवाइड होगा, जिसमें 40 से ज़्यादा टेस्ट्स होंगे। ज्ञान वाणी सेशंस, ठीक है। ग्रुप मेंटोरशिप के प्रोग्राम का नाम दिया गया है ज्ञान वाणी सेशन, जिसमें हम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ और बाकी एक्सपर्ट्स के साथ आपकी बातचीत कराएंगे, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग, आपने अभी देखा एमसीक्यू किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो जो भी चैप्टर चल रहा होगा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और उनको आप सॉल्व कीजिएगा, उसके एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ होंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आंसर राइटिंग में क्या होगा, रेगुलर प्रैक्टिस कराया जाएगा मेंस के लिहाज से, और आपके जो फैकल्टीज़ हैं वो क्लास के बाद आपको रोज़ जितना संभव हो सके, कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि उसमें क्वेश्चन बनाया जाए, लेकिन जब क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी तो फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको बाद में इवेलुएट कराया जाएगा। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम जिसको कहते हैं कैप, इसमें पीडीएफ भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा। कैप मतलब दिन भर की ऐसी जितनी घटनाएं हैं करंट अफेयर्स की, जिनको कैटेगराइज्ड वे में आपके सामने आपको दिया जाए, ताकि आप ठीक से उसको पढ़ सकें, किस पेपर से है, किस पोर्शन से उसका संबंध है, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंस है, साथ ही क्या क्या उसमें लिखने वाली बातें हैं, क्या समझने वाली बातें हैं, ये सब सीएपी की खासियत है। और वही जो कंटेंट है वो आपको वीडियो फॉर्मेट में भी डेली बेसिस पर मिलेगा। अब आइए सक्सेस इन प्रीलिम्स। जैसे ही आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद एक क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी कोर्स के अंडर। वो क्रैश कोर्स क्या है, वो पीटी ओरिएंटेड क्रैश कोर्स है, जिसमें साल भर में जितनी इस तरह की घटनाएं रहीं जिससे आपके सवाल बन सकते हैं, तो आपको एसआईपी उस कोर्स में इसी कोर्स का पार्ट है, ठीक। सीसेट लेक्चर्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटीज़ के जितने भी बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं वो कवर्ड हो जाएंगे इन लेक्चर्स और हैंडआउट्स में। ये आप
ब्रोशर के साथ आपको एक शेड्यूल मिलेगा। 11 जुलाई से 13 अगस्त तक ज्योग्राफी, 14 अगस्त से 23 सितंबर तक पॉलिटी, इसी तरीके से पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है। और ये पूरा बैच, मॉर्निंग बैच खत्म हो रहा है 29 मार्च को। इधर आपके साथ दिए हुए हैं जो फैकल्टीज़ हैं, शशांक त्यागी पॉलिटी, अमित किल्होर नानकी, इस तरह से फैकल्टीज़ के पूरे एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन क्या पढ़ाएगा। हाइलाइट्स ऑफ यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच में हमने ब्रोशर में कुछ जैसे लाइव लेक्चर्स हैं उसकी तस्वीरें डाल दी हैं। लेक्चर नोट्स कैसे बनेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। हैंडमेड नोट्स जो मैंने आपको दिखाया इस तरह से बनेंगे। और साथ ही वीकली टेस्ट आपके कैसे होंगे, ठीक। ये ऐप का बेसिकली स्क्रीनशॉट है। तो ऐप पर एक क्वेश्चन होगा और उसके ऑप्शंस होंगे, आपको इसमें सबमिट करना होगा। इस तरह से आपके वीकली टेस्ट हुआ करेंगे। ग्रुप मेंटोर्स आपके साथ कई जुड़े हुए हैं, ठीक। इसके अलावा आपके पास फैसिलिटी होगी कि आप जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे इंटरेक्शन कर पाएंगे, उनसे अपने सवाल पूछ पाएंगे, जैसे अनिल स्वरूप सर के साथ हमने हाल ही में किया है और अब आगे करने वाले हैं। तो उसमें आप अपने सारे डाउट्स पूछ पाएंगे और वो डायरेक्ट आपसे बातचीत करके आपके परेशानी को रिजॉल्व करेंगे। प्राइस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइस जब भी आप कोड का इस्तेमाल करेंगे ये प्राइस हो जाएगा 18,999 रुपये, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे ही आप कोड का इस्तेमाल कर देंगे तो ये कोर्स हो जाएगा 18,999 रुपये में। तो उम्मीद है कि इसकी मोटी मोटी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इसके फीचर्स को अब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होंगे बल्कि देख चुके होंगे और आपको समझ आ रहा होगा कि इसके फीचर्स कितने यूज़फुल हैं आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई ठीक से करेंगे और आने वाले समय में यूपीएससी की परीक्षा को ज़रूर क्रैक करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।